हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश। आइए आव्यू का अगला जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं कि आव्यू में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वह है मल्टीप्लिकेशन करना। किसी आव्यू को, दो दिए गए आव्यू को हम कैसे गुणा करते हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। गुणा करने के लिए क्या कंडीशन है, इस पे हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही इस पूरे जो चैप्टर है आव्यू का, उसका ये एक जान है कहना चाहिए। अगर ये समझ में आ जाता है तो सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे गुणा करना है तो आव्यू ए है, इसका क्रम यदि m क्रॉस n है, और आव्यू b है, इसका क्रम यदि n क्रॉस l है, तब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका क्रम होगा m क्रॉस l। अब लोग सर ये कहानी समझ नहीं आया, इधर ध्यान दीजिएगा। दो आव्यूहों का गुणा करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्या शर्तों का पालन करना चाहिए दोनों आव्यू कि पहले आव्यू के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यू के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा, वो जो होगा, यहाँ रिमेनिंग पार्ट m बचा है, यहाँ पे l बचा है, तो उसका जो ऑर्डर होगा, उसका जो क्रम होगा वो m क्रॉस l हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार फिर से मैं आप सबको क्लियर करना चाहूँगा कि यदि a और b दो आव्यू हैं और पहले आव्यू का क्रम m क्रॉस n है और दूसरे आव्यू का क्रम n क्रॉस l है, तब दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो AB होगा उसका जो क्रम होगा वो m क्रॉस l होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो आव्यूहों को तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले आव्यू के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यू के रो की संख्या के बराबर है। यदि ऐसा है तब गुणनफल संभव है, यदि ऐसा नहीं है तब गुणनफल संभव नहीं होगा। मैं समझता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी एक बार देखिएगा कि पहले आव्यू के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यू के रो की संख्या यदि बराबर है तभी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं वह उसके क्या होंगे, क्रम होंगे। ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक आख एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ 1 2 3 4 1 1 2 1। ठीक है, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले इन दोनों का क्रम देखिए, क्रम तो देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 ये है, 2 क्रॉस 2 ये है, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब इसका गुणा हो सकता है, गुणा संभव है। ये मैं एक समान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा एक कठिन वाला एग्जाम्पल भी लूँगा। तो यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, इसके क्रम कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या आपस में बराबर है। इसका मतलब तय होता है कि इसके जो पहले और अंतिम जो हैं, जो बचे हुए एलिमेंट हैं, उसका जो रिजल्ट जो भी आएगा वो क्या होगा, वो उत्तर जो है वो 2/2 का ही बनेगा। मतलब उसके जो क्रम होंगे वो 2/2 के आव्यू ही होंगे। अब प्रश्न उठता है, देखिए अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। इसके बाद ये कहानी है कि जब आप गुणा करने जाएंगे, जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तब थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा कैसे होता है, एक बार फिर से क्लियर हो जाए कि जब गुणा करेंगे तो पहले आव्यू के पहला रो और दूसरे आव्यू के पहला कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके योग करने पर उत्तर का पहला अवयव मिलता है। जो मैंने कहा बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, आइए उसको अप्लाई करते हैं। क्या कहा मैंने, पहले आव्यू का पहला रो दूसरे आव्यू के पहला कॉलम। अगर रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसका पहला वीडियो पार्ट 1 आव्यू का आप अवश्य देखें। उसमें पूरा डेफिनेशन ही मैंने पूरे 7-8 मिनट में डेफिनेशन ही बताया है। उसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, उसको आप जरूर देखें। तो पहले आव्यू का रो और दूसरे आव्यू के कॉलम के संयोजन को, है ना, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जो संबंधित अवयव है उनको हम गुणा करते हैं। जैसे इसका पहला और इसका पहला क्या होगा, 1 into 1 दैट मीन्स 1। इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा। देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। इसका दूसरा मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ओके, ये प्रक्रिया यहाँ पे ख़त्म होती है। अब यही प्रक्रिया सेकंड वाले कॉलम के लिए अप्लाई कर दीजिए। मतलब ये प्रक्रिया तब तक अप्लाई करते जाना है जब तक कि यहाँ पे कॉलम की संख्या खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला 1 into 1 1, इसका दूसरा 2 into 1 2, ये कंप्लीट हो गया क्योंकि इधर कॉलम है ही नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद सेकेंड लाइन में आ जाइए। पहले आव्यू का दूसरा रो
और इसका पहला कॉलम क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, है ना भाई। उसके बाद यही प्रक्रिया सेकेंड वाले के लिए करिए, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, है ना। कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिल जाएगा इसका आंसर 5 3 11 7, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो मल्टीप्लाई करने का एक सामान्य तरीका है, इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, खासकर इस लाइन को, है ना, और एक दो प्रैक्टिस आप करिए। इसी टाइप का कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बुक में भी आप क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करते जाएगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा सा आपको हट के लगे वो, है ना, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को लेता हूँ, इसको मिटाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 - 1 2 3 और ऐसा है 0 1 3 2, ये दो आव्यूह है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इन आव्यूह का गुणा कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने रो हैं, 1 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम हैं। देखिए ध्यान से, 1 क्रॉस 4 पहले वाले में रो होता है, दूसरे वाले में कॉलम लिखा जाता है। तो पहले में कितने रो हैं, 1 रो, और कॉलम कितने हैं जी, 4 हैं। यहाँ पे देखिए कितने रो हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम हैं, सॉरी 4 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 है। डेफिनेशन के हिसाब से जब दो मल्टीप्लिकेशन का जो शर्त है उसके हिसाब से कि पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या यदि समान है तभी उनका गुणा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो कॉलम और रो की संख्या आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब इनका गुणनफल संभव होगा। और जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा जी, वो 1/1 होगा, मतलब उसमें केवल एक ही सदस्य होंगे। कैसे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पहला रो और इसका पहला कॉलम रिजल्टेंट का जो मतलब परिणाम आने वाला उसका पहला अवयव देता है। देखिए 1 × 0 0, -1 × 1 -1, 2 × 3 6, 3 2 जा 6। देखिए ध्यान से, है ना भाई। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्लस भी करना पड़ेगा ना, बताया था मैं, जो कोई माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा भाई, 12 में 1 कम करो कितना होगा, 11। ये क्या हुआ, 1/1, मतलब इसमें 1 ठो रो है और 1 ठो कॉलम है। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझना होगा। और एक बार फिर से बता दूं कि पहला रो और उसका पहला कॉलम का योग मल्टीप्लाई करके जोड़ने से आपको उत्तर का पहला अवयव मिलता है। पहला रो दूसरा कॉलम उत्तर का दूसरा अवयव, पहला रो तीसरा कॉलम उत्तर का तीसरा अवयव। ऐसे करते हुए आपको गुणनफल करना आना चाहिए। जब गुणनफल करना आपको आ जाता है तो बड़ी आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आप आव्यूह के बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप सब ने इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, अगर आपके कोई क्वेरी हैं तो आप, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9827950890, ये व्हाट्सअप नंबर है और ये टेलीग्राम नंबर भी है। इसमें आप हमसे जुड़िए और जो भी डाउट्स हैं उसको हम तक पहुंचाइए। हम आपको जितना हो सके उतना मदद करेंगे। लॉकडाउन का समय है, आप घर में हैं, खाली बैठे हैं, और दूसरी बात आने वाले समय में हमारा जो स्कूल है वो हो सकता है लेट में खुले और हमारी पढ़ाई डिले हो जाए। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप तक ये सब वीडियो पहुंचाने का, ताकि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।